हेलो एवरीवन। आज हम फिर हाजिर है जेई मेंस का एक क्वेश्चन लेके जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे है। अब हम धीरे धीरे थोड़ा सा सब फिज़िकल की तरफ बढ़ेंगे, ओके, बिकॉज हमको थोड़ा सा मोल कंसेप्ट का आइडिया हो चुका है। 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ओके, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी एक सेल बनाते हैं ना, तो उसके अंदर एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है, और कैथोड और एनोड भी उसी मटेरियल के बनते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। इसको पोटेंशियल से हम जोड़ सकते हैं, या आप यहाँ पे एक बल्ब भी लगा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस तरीके की है। अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या फ़र्क होता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, और दूसरे में हमको क्या मिलता है कि हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। जैसे आपने फ़ोन में या रिमोट में जो सेल्स डलते हैं जैसे लिथियम के, तो उसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों ही केस में एक कैथोड की रिक्वायरमेंट होती है और एक एनोड की। वो क्या मतलब है, अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अगर हमको फ्लो कराना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो हमको कोई रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना। अगर तुमको रोड पे गाड़ी चलानी है तो रोड तो बनानी ही पड़ेगी। तो अब रोड कैसे बनाते हैं, देखो, अगर तुमको गाड़ी चला रहे हो तुम, तो तुम्हारे पास डेस्टिनेशन होगी, कहीं से चलोगे कहीं पे पहुंचोगे, है ना। तो ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करा रहे हैं, तो एक जगह से वो जनरेट होंगे जहाँ से वो चलना स्टार्ट करेंगे, और एक जगह वो जाकर रुकेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, यही काम करते हैं। एक जगह से वो जनरेट होते हैं, एनोड से वो जनरेट होते हैं और कैथोड पे जाते हैं यूजुअली। क्यों, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एनोड के ऊपर क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है। तो अब हमारे पास केमिकल्स हैं। केमिकल्स कैसे इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे, आयनाइज्ड फॉर्म में होंगे। जैसे कॉपर सल्फेट है, ये ब्रेक हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2SO4 नेगेटिव में, है ना। तो ये क्या करते हैं, जैसे कैथोड के पास रिडक्शन हो रहा है, कैथोड के पास क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट। तो ये कहाँ चले जाएंगे, इस रिडक्शन के पास, सॉरी, कैथोड के पास चले जाएंगे और रिड्यूस हो जाएंगे। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और रिड्यूस होने के बाद क्या बना देगा, फिर से कॉपर बना देगा और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रोसेस जो है रिफाइनिंग में यूज़ होती है, कि जब आपको कोई मेटल प्योर करना होता है, ओके। तो अब आप देखेंगे कि 1 मोल जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, उसके लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मैं ये एक एटम मान के चलती हूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। 1 एटम ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर मैं इसको 1 मोल मान के चलूँ तो हमको 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना। और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो किसके इक्वल होता है, 1 फैराडे के इक्वल होता है ना। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 फैराडे ऑफ चार्ज हमको चाहिए, राइट। अब उसने बोला है कि कितना मास डिपॉजिट होगा अगर 2 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करा दी तो, यानी कि अगर आपने इसको 2 फैराडे दे दिए तो कितना मास यहाँ पे डिपॉजिट होगा। जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पर, तो आपने 2 फैराडे दे दिए तो कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल कॉपर, है ना। और 1 मोल कॉपर का मास कितना होता है, 63.5 AMU एक एटम का मास है। तो मोल्स में अगर आप करोगे तो वो सीधा ग्राम में चला जाता है, एटॉमिक यूनिट्स, है ना। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि एक एटम का मास 63.5 एटॉमिक यूनिट्स हैं, तो अगर यही मैं मास मोल में ले रही हूँ तो वो कुछ डिजिट चेंज नहीं होती है, सिर्फ यूनिट चेंज हो जाती है, जो कि यूनिट से ग्राम में बदल जाती है। तो हमने देखा कि जब तुमने 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास किए तो 1 मोल कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, 2 मोल यानी कि 2 फैराडे। तो यानी कि जब तुम 2 फैराडे ऑफ की इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो सही आंसर है 63.5 ग्राम। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके, बट दैट इज़ द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
ओके। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि वही आपको नोटिफाई करेगा कि हमारा नया वीडियो आ चुका है, राइट। और अभी जल्दी से हम नई क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम क्लासेस स्टार्ट कर सकें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, टेक केयर।